नर्स मरीजों को नुकसान पहुंचा रहा या मार रहा हो सकता है, बहुत परेशान करने वाला था। I felt like I was helping people. काम था दवाएं देना, लेकिन वो देता रहा मौत। दिसंबर 1993 ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बाद 91 साल की हेलन डीन की सेहत में सुधार हो रहा था। कुछ ही घंटों में उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाना था। ठीक तभी चार्ल्स नाम का मेल नर्स अस्पताल के उस कमरे में दाखिल हुआ जहां हेलन भर्ती थी। वहां हेलन का बेटा लैरी भी मौजूद था। चार्ल्स ने लैरी से बाहर जाने के लिए कहा। लैरी ने कारण पूछा तो चार्ल्स ने मरीज की जांच और दवा देने की बात कही। लैरी के बाहर जाते ही चार्ल्स ने हेलन को एक इंजेक्शन दिया। लैरी ने डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन के पास यह बात पहुंचाई कि चार्ल्स नाम का स्टाफ मेंबर जब उसकी मां के इलाज के लिए असाइन ही नहीं किया गया तो वह अचानक दवाएं देने कैसे आ गया। इसके बाद हेलन को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया और अगले ही दिन अपने घर पर हेलन की मौत हो गई। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर होने में 199 सब्सक्राइबर बाकी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। 1998 एक अस्पताल में चार्ल्स बतौर मेल नर्स के तौर पर काम करता था। एक बार नाइट शिफ्ट के दौरान उसके साथ एक फीमेल नर्स किम्बरली भी ड्यूटी पर थी। इस शिफ्ट के बाद 83 साल के मरीज फ्रांसिस हेनरी की मौत हो जाती है। किम्बरली से अस्पताल प्रशासन ने पूछताछ की तो किम्बरली ने मरीज को वह डोज देने से इनकार किया जिसके कारण उसकी मौत हुई थी। किम्बरली को उस मरीज के लिए असाइन किया गया था और किम्बरली ने चार्ल्स पर शक भी जाहिर किया, लेकिन अस्पताल ने किम्बरली को बर्खास्त कर दिया। बाद में अस्पताल ने एक और मामले में चार्ल्स को भी बर्खास्त किया जिसमें एक मरीज की बाजू तोड़ने का दोषी उसे पाया गया और उसे उस मरीज के कमरे में एक सीरिंज ले जाते हुए देखा गया था। जून 2003 में एक ईसाई पादरी फादर गॉल अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती थे, लेकिन उनकी हालत में सुधार हो रहा था। उनकी धड़कन की रफ्तार को नॉर्मल रखने के लिए डॉक्टरों ने डाइगॉक्सिन का नॉर्मल डोज तय किया था। पिछले ब्लड टेस्ट में फादर गॉल की रिपोर्ट्स और डोज नॉर्मल दिखाई दिए। 27 जून को चार्ल्स ने मेडिकेशन कार्ट से डाइगॉक्सिन निकाला। वह फादर गॉल के कमरे में गया और उन्हें इंजेक्शन लगाया। अगले दिन 28 जून को फादर गॉल की मौत हो गई। कंप्यूटरों में दर्ज रिकॉर्ड से पता चला कि गॉल का केस उसे असाइन नहीं किया गया था। फिर भी चार्ल्स ने मेडिकल रिकॉर्ड्स और फादर की स्थिति चेक करने के बाद भी दवाई निकाली और फादर को दी। बाद में रिपोर्ट्स में पाया गया कि फादर को नॉर्मल से 5 गुना ज्यादा डाइगॉक्सिन दी गई जो जानलेवा साबित हुई। 12 दिसंबर 2003 की रात चार्ल्स एक रेस्टोरेंट में अपनी एक महिला मित्र के साथ डिनर कर रहा था। तभी उस रेस्टोरेंट में पुलिस दाखिल हुई और बेखबर चार्ल्स को हथकड़ी पहनाते हुए उसे अरेस्ट कर लिया। चार्ल्स को पता था कि एक न एक दिन ऐसा होगा, लेकिन ऐसे इस तरह अचानक होगा, ये चार्ल्स की कल्पना से परे था। वो लोग जो कह रहे हैं वो सच है? गिरफ्तारी के बाद जांच और पूछताछ का जो सिलसिला चला, उसमें जो खुलासे होते हैं उससे पूरा देश और दुनिया चकित रह गई। चार्ल्स द्वारा दर्जनों हत्याएं किए जाने का रहस्य जैसे ही खुला तो सबकी दिलचस्पी इसी बात में थी कि आखिर इसकी वजह क्या है। लेकिन यह समझ पाना बहुत टेढ़ी खीर था, क्योंकि चार्ल्स का केस मनोविज्ञान की समझ की मांग करता था। चार्ल्स ने जो कहानी बताई और फिर जो कुछ तस्दीक के बाद सामने आया, उसके मुताबिक चार्ल्स का जीवन एक के बाद एक त्रासदियों से भरा हुआ था। उसका बचपन और जवानी जिन घटनाओं से गुजरी, उनके कारण वह सामान्य नहीं रहा। एक बार नहीं बल्कि बार बार चार्ल्स खुदकुशी की नाकाम कोशिशें करता रहा। जब उसकी पत्नी ने घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई, तब भी चार्ल्स ने खुदकुशी की कोशिश की। दूसरी बार ऐसी ही शिकायत उसकी पत्नी ने की, तब भी उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। इसके अलावा भी कई बार किसी की हत्या करने के बाद चार्ल्स खुदकुशी करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुआ। 1981 से 1984 के बीच जब वह नेवी में रहा, तब भी उसने कई बार खुदकुशी करना चाहा। अगस्त 2006 की बात है जब चार्ल्स को मिशेल की मां का एक खत मिला। इस खत में लिखा था कि चार्ल्स अगर उसके बेटे की मदद करे तो वह आभारी रहेगी,
असल में चार्ल्स पहले मिशेल के साथ एक कम समय की रिलेशनशिप में रह चुका था। चार्ल्स ने अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड के भाई की जान बचाने के लिए अपनी एक किडनी दान देने का निश्चय किया। बाद में चार्ल्स के इस कदम को उसके कर्मों का प्रायश्चित माना। चार्ल्स कहता है कि आप समझ सकते हैं कि उस वक्त मैं 9 साल का था जब पहली बार खुदकुशी की कोशिश की। अगर उस वक्त मैं मर चुका होता तो इतनी जिंदगियां और मेरा परिवार इस तरह प्रभावित नहीं होता। मुझे लोगों का कत्ल करने में कोई खुशी नहीं मिलती थी, बल्कि मुझे लगता था कि उन्हें और तकलीफ ना हो। वे सभी मरीज थे और दर्द भोग रहे थे, तो मैं सोचता था कि एक तरह से मैं उनकी मदद कर रहा था। आप जानते हैं कि मैंने जो किया है उसे जायज ठहराने का कोई तर्क हो ही नहीं सकता। मैं इन हत्याओं को जायज ठहराना भी नहीं चाहता। मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि जब मैंने यह सब किया तब मेरी मानसिक स्थिति बेहद टूटे और मजबूर इंसान जैसी थी। फिलहाल 58 साल के चार्ल्स कुलन को दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर के रूप में पहचान मिलने लगी है। Yes, Your Honor. खुद चार्ल्स ने अब तक 40 से ज्यादा हत्याएं करने की बात कबूल कर ली है। एक के बाद एक उसके द्वारा की गई हत्याओं के केस खुल रहे हैं और उनमें फैसले आ रहे हैं। 2009 तक चार्ल्स को 12 बार उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी थी, यानी करीब 400 सालों की कैद की सजा। चार्ल्स द्वारा मेडिकल प्रोफेशन में बतौर मेल नर्स किए गए इन कत्लों को लेकर पूरे अमेरिका में सनसनी फैली रही। चार्ल्स की करतूतों पर वक्त बेवक्त चर्चा होती रही और वह पिछले 2 दशकों से लगातार सुर्खियों में बना रहा। कभी किसी किताब में चार्ल्स के खतरनाक कत्लों का चिट्ठा खोला गया, तो कभी समाचार पत्रों और टीवी पर। हाल ही में चार्ल्स पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है जो सुर्खियों में है। इसके अलावा कुछ समय पहले आ चुकी एमिली वेब लिखित किताब एंजेल्स ऑफ डेथ में भी चार्ल्स द्वारा की गई हत्याओं का विस्तार से जिक्र हुआ है। यह किताब असल में मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े उन डॉक्टरों और नर्सों का क्रूर चेहरा दिखाती है जो हत्यारे थे। 2004 में जब चार्ल्स को कई लोगों की हत्याओं के आरोप में गिरफ्तार किया गया, तब न्यू जर्सी में पेशेंट सेफ्टी एक्ट यानी मरीज सुरक्षा अधिनियम पास किया गया। इस कानून के तहत एक रिपोर्टिंग सिस्टम की व्यवस्था की गई, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं स्वास्थ्य विभाग को संदिग्ध घटनाओं और रूट कॉज एनालिसिस संबंधी रिपोर्ट दे सकती है। चार्ल्स को हर बार नई नई जगहों पर नौकरियां मिलती रहीं, क्योंकि उसकी नकारात्मक छवि को किसी भी संस्था ने शेयर करने में तेजी नहीं दिखाई और इस बात को ठीक भी नहीं समझा। इसी के चलते अमेरिका के 30 राज्यों में ये कानून पास किया गया कि पूर्व कर्मचारियों के बारे में अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो संदिग्ध या नुकसानदायक बर्ताव कर सकते हैं, तो उनकी ऐसी जानकारी शेयर करने के लिए उन्हें सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी।